देखिए, मंत्रिमंडल का सभी को इंतजार है और इसी को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई। राजधानी रांची से 5 दिसंबर को होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। देखिए, प्रोटेम स्पीकर होंगे स्टीफन मरांडी और राजभवन के बिरसा सभागार में शपथ ग्रहण का आयोजन किया जाना है। दोपहर 12 बजे किया जाएगा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मंत्रिमंडल को लेकर एक तरफ होड़ मची हुई है तो दूसरी तरफ एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। 5 दिसंबर का वो दिन होगा जब हेमंत सोरेन की सेना पूरी तरीके से तैयार नजर आएगी, यानी कि मंत्रिमंडल का विस्तार 5 दिसंबर की तारीख बताई जा रही है और राजभवन के बिरसा सभागार में यह शपथ ग्रहण समारोह का भी आयोजन किया जा रहा है। दोपहर 12 बजे का वो समय है जब शपथ ग्रहण किया जाएगा और सभी मंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। बड़ी खबर राजधानी रांची से, मंत्रिमंडल को लेकर संशय बरकरार है। हालांकि इसके पहले जो डेट है यानी तारीख जो है वो निकलकर सामने आई है 5 दिसंबर। देखिए, हेमंत सरकार गठन के बाद लगातार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। कांग्रेस के कई विधायक मंत्री पद के लिए दिल्ली में लॉबिंग कर रहे हैं और चर्चा है कि कांग्रेस कोटे से 4 मंत्री बनाए जाने हैं और इसे लेकर कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि इस बार विधायक दल का नेता मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगा। कोई किचकिच नहीं है। स्वाभाविक तौर पर जब 16 विधायक जीत के आए हैं तो उसमें से बर्थ तो 4 है, तो सब लोग अपनी इच्छा जाहिर किए हैं कि भाई मैं भी राज्य की जनता की भलाई का कुछ काम कर सकता हूं मंत्रिपरिषद में आने के बाद। लेकिन एक आध दिन इंतजार कीजिए, आपको खाका मिल जाएगा कि कौन कौन लोग मंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा बात नहीं है। कितने लोग मंत्री बनेंगे? 4 मंत्री बनेंगे। 4 बर्थ मेरा है, 4 बर्थ खाली है, 4 पर मंत्री बनेंगे। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन लाइव बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। चित्रंजन, देखिए, लगातार अभी तक मंत्रिमंडल को लेकर जो संशय है वो बरकरार है। तस्वीरें अभी साफ नहीं हुई है कि कौन कौन से मंत्री बनेंगे, लेकिन जो तारीख है वो निकलकर सामने आई है कि 5 दिसंबर का वो दिन होगा जब हेमंत सोरेन की जो सेना है, जो फौज है, वो तैयार होगी और सभी मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे इस पर पूरी जानकारी। बिल्कुल, देखिए 5 तारीख के दिन निर्धारित तय की गई है कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और मंत्री जो है वो राजभवन में शपथ लेंगे। तो देखिए, पूरा कार्यक्रम राजभवन में होना है और राजभवन के बिरसा मुंडा जो सभागार है वहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, मंत्री शपथ लेंगे। वहीं देखिए, प्रोटेम स्पीकर के तौर पर स्टीफन मरांडी भी शपथ लेंगे और क्योंकि 9 तारीख से विधानसभा की कार्यवाही भी शुरू होने वाली है। यह पहली जो विधानसभा का सत्र होगा तो ऐसे में उसके लिए प्रोटेम स्पीकर भी तय कर लिए गए। स्टीफन मरांडी बतौर प्रोटेम स्पीकर वो भी ओथ लेंगे। उसके बाद जब विधानसभा की सत्र की कार्रवाई शुरू होगी तो विधानसभा की कार्रवाई में भी विधानसभा अध्यक्ष का चयन किया जाएगा। तो देखिए, 5 तारीख को, क्योंकि 9 तारीख से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होना, 9 तारीख को विधानसभा का सत्र आहूत किया गया। 9 से 12 तारीख तक विधानसभा का सत्र रहेगा, तो उससे पहले मंत्रिमंडल का विस्तार लगभग तय माना जा रहा था। लेकिन अब तारीखों का भी ऐलान हो चुका है और तैयारियां जोरों से चल रही कि 5 तारीख को जब ओथ सेरेमनी होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो उसकी तैयारियां भी जोरों से चल रही है। वहीं अगर बात की जाए मंत्रिमंडल में जगह पाने की, तो देखिए, झामुमो कांग्रेस और राजद की गठबंधन वाली सरकार है। यहाँ 3 पार्टियों को ही मंत्रिमंडल मिलना है। वहीं राजद की भी तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। वहीं अगर जेएमएम की बात की जाए तो जेएमएम में कई पुराने नेता जो है वो इस बार भी रिपीट करेंगे। कई पुराने चेहरे जो 2019 की 19 से 24 तक का जो हेमंत सोरेन का कार्यकाल था, उस कार्यकाल में जो मंत्री थे वो चेहरे फिर से रिपीट होंगे। वहीं कई नए चेहरे को भी जगह दी जाएगी। वहां मथुरा प्रसाद महतो जो बड़े नेता है, महतो समाज से आते हैं, उनको इस बार जगह दी जा सकती है, उनके नाम की भी चर्चा है। साथ ही साथ देखिए, मिथिलेश ठाकुर चुनाव हार चुके हैं, तो पलामू प्रमंडल से भी एक नए नाम आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अगर कांग्रेस की बात की जाए तो देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी दोनों ने ही कल ही जो है अपने शीर्ष नेतृत्व को सूची जो है वो सौंपी और हर शीर्ष नेतृत्व ने भी हरी झंडी दे दी है। तो देखिए,
क्योंकि कांग्रेस से 4 मंत्री जो है शपथ लेंगे, 4 विधायक मंत्री मंडल में जगह पाएंगे, मंत्री पद की शपथ लेंगे और 1 विधायक को सीएलपी लीडर्स बनाया जाएगा जो पार्टी की तरफ से बनाया जाता है। हालांकि 4 जो विधायक मंत्री बनेंगे उनमें सब अगर नामों की अगर चर्चा हम करें तो रामेश्वर उरांव, दीपिका सिंह पांडे, इरफान अंसारी जो पहले भी मंत्री रहे हैं इसलिए इनके नाम की भी चर्चा जोरों से चल रही है। लेकिन इरफान अंसारी का नाम अल्पसंख्यक जो समाज है उन कोटे से उनका नाम लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि जो कांग्रेस जो मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी तो यहाँ जातीय समीकरण के साथ साथ जो क्षेत्रीय समीकरण है, जो क्षेत्रों के जो समीकरण है, प्रमंडलों के जो समीकरण है उस पर भी फोकस मंत्रिमंडल पर फोकस रहेगी। तो देखिए कांग्रेस में ये नामों की चर्चा चल रही, साथ ही साथ अनूप सिंह का नाम चल रहा है जो सोनाराम सिंकू है, रामचंद्र सिंह है। वहीं कांके से में पहली झारखंड अलग होने के बाद पहली बार जो है कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है, वहां से सुरेश बैठा जीते हैं तो उनकी नाम की भी चर्चा है, क्योंकि वो लंबे समय से पार्टी में बने हुए हैं। लगातार चौथी बार इस बार वो चुनावी मैदान में थे। तो एससी कोटे से, क्योंकि एससी सीट से 2 रिजर्व सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ी थी और दोनों ही सीटों पर चुनाव जीती है कांग्रेस पार्टी ने। तो सुरेश बैठा एससी कोटे से उनकी भी दावेदारी मजबूत आ रही है। तो ऐसे में अब पार्टी आलाकमान ने किन नामों की चर्चा की, किन नामों पर मुहर लगाई है, ये सूची अब तक बाहर नहीं आई, अब तक जारी नहीं की गई। थोड़ा इंतजार करना होगा सूची को लेकर, नामों को लेकर। लेकिन सोरेन परिवार से एक नए चेहरे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि सोरेन परिवार से कल्पना सोरेन को नई जिम्मेवारी दी जा सकती है, क्योंकि हाल के दिनों में लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार उनका पॉलिटिकल ग्राफ बढ़ा है। तो ऐसे में उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, क्योंकि लगातार वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ लगातार जब से चाहे वो समय किसी विभाग के किसी प्ले स्थान का निरीक्षण करने की बात हो या फिर पार्टी की बैठकों की बात है, लगातार वो इन जगहों पर साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ दिख रही है। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कल्पना सोरेन के ऊपर भी जिम्मेवारी बढ़ सकती है। तो देखिए इस बार कई नए चेहरों को जगह मंत्रिमंडल में दी जाएगी, चाहे वो क्योंकि 2019 से 24 तक के कार्यकाल में जिन कैसे चेहरे हैं जो चुनाव हार चुके हैं, चाहे वो जेएमएम की बात की अगर करें तो मिथिलेश ठाकुर चुनाव हारे हैं, बेबी देवी चुनाव हार गई हैं। तो इन नामों के जगह नए चेहरे तो दिखेंगे। देखें साथ ही साथ कई बदलाव एक जामुमों से एक बदलाव भी किए जा सकते हैं। साथ ही अगर कांग्रेस की बात की जाए तो बन्ना गुप्ता चुनाव हार चुके हैं जो स्वास्थ्य मंत्री थे, तो देखिए इनके जगह भी नए मंत्रिमंडल में जगह होगा। साथ ही साथ एक मंत्रिमंडल एक फेरबदल कांग्रेस कोटे में भी की जा सकती है, क्योंकि सीएलपी एक नए विधायक को सीएलपी बनाया जाएगा जिसका संसदीय अनुभव रहा है, जिसको संसदीय परंपरा की जानकारी हो। ऐसे लोग को सीएलपी की जिम्मेवारी दे सकती है कांग्रेस, क्योंकि जिनको मंत्री बनाया जाएगा उनको सीएलपी की जिम्मेवारी कांग्रेस देने के मूड में नहीं है। एक व्यक्ति एक पद के मूड में कांग्रेस इन दिनों है। तो ऐसे में सीएलपी और मंत्री जो है अलग अलग नामों की चर्चा कांग्रेस में चली। अब थोड़ा इंतजार करना होगा जब सूची जारी की जाएगी। हालांकि 5 तारीख की तिथि जो है वो निर्धारित की जा चुकी है और 5 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मंत्री जो है आपको देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल चित्रंजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिए सबकी निगाहें अब 5 तारीख पर शिफ्ट जरूर होंगी, क्योंकि 5 तारीख का वो दिन निर्धारित किया गया है जब मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। हालांकि सूची अभी जारी नहीं हुई है, इस पर सभी का इंतजार है और इस पर सभी की निगाहें जरूर टिकी रहेंगी, क्योंकि बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इतने दिनों से जब से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शपथ ग्रहण किया, पदभार ग्रहण किया, तब से अभी तक का जो चर्चाओं का, राजनीति में जो चर्चाओं का बाजार गर्म है वो है मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर। आखिर कौन कौन से नए चेहरे इस बार देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 4 मंत्रियों को इस बार के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। तो उन चेहरों को रिप्लेस करने में कौन कामयाब नजर आता है, और दिल्ली तक लॉबिंग तेज है। हालांकि 5 तारीख का वो दिन होगा जब मंत्री पद की सभी शपथ लेने वाले हैं।